बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हमने एक बड़े अहम मौजू पे बात करनी है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात, ख़ासतौर पर चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं 184(3 जो अज खुद नोटिस लेने का जो इख्तियार होता है, इसके अलावा जितने भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस जा रहे होते हैं उनका फिक्सेशन ऑफ बेंच के किस बेंच में जाएगा, मतलब कौन सा जज सुनेगा, कौन सा बेंच होगा। कम से कम दो मेंबर बेंच होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो ज्यादा से ज्यादा 3, 5, 7 मेंबर बेंच भी होता है। तो फिक्सेशन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच है, फिक्सेशन ऑफ केसेस हैं, और 184(3 मतलब आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार, इन तमाम पे आज पार्लियामान ने लेजिस्लेशन की है। कबल अज वक्त है कि इस पे रिएक्शन क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन क्या आ सकता है। हम उस पर अभी कमेंट नहीं करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कोई रिएक्शन दे सकती है या नहीं, इस पे कमेंट नहीं करेंगे। इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या सोचती है। बहरहाल ये जो लेजिस्लेशन है ये 2019 में जो साबिक चीफ जस्टिस हैं आसफ सईद खोसा, उनकी जानिब से भी प्रपोज की गई थी। तो ये अब चीज सामने आई है कि अभी जो ये जो रूल्स हैं उसमें कोई अमेंडमेंट्स की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस और दूसरे मामलात में। उस पे पार्लियामान में आज ये बिल जो है वो वहां पे फर्दर अब कानून साजी के लिए ये पेश हो गया। कल इसमें जो कमेटी है उसके सामने जाएगा और फर्दर क्या होगा ये बुनियादी तौर पर है क्या, बड़े आसान अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि ये अमेंडमेंट्स हैं क्या। वैसे अगर मेरा अपना जाती व्यू लिया जाए तो ये बहुत अच्छी कानून साजी इस लिहाज से है कि इससे कबल जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, कोई भी चीफ जस्टिस हो, तो उसके पास एक मुतलकुल अनान आप ये कहें कि एक मतलब एक बंदे के पास ही सारी पावर है कि वो 184(3 मतलब आज खुद नोटिस लेना है या नहीं लेना, वो उसका फैसला करता है। फिर केस किस बेंच में जाना है वो फैसला करता है, केस जो है वो कब फिक्स होना है वो फैसला करता है। तो ये पावर हमेशा से किसी एक बंदे के पास नहीं होनी चाहिए। जिस तरह मैं आपको मिसाल दूंगा कि पॉलिटिकल पार्टी जब जो एग्जीक्यूटिव का जो सिस्टम है वहां पे जो फेडरल कैबिनेट है या फेडरल गवर्नमेंट है उसकी जो तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने की हुई है कि फेडरल गवर्नमेंट या जो फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन है वो ये है कि जो कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट है, मतलब वजीर आजम अकेला फैसला नहीं कर सकता कोई भी बड़ा काम करना हो। इवन आप ये लें कि ये भी आज जो कानून साजी इन्होंने करने के लिए ये स्टेप लिया है, तो ये मामला पहले काबीना में गया है और काबीना का मतलब जो है वो प्राइम मिनिस्टर प्लस जो है उसकी जो फेडरल कैबिनेट है वो जो फैसला करेंगे वही उस पर जो है वो तस्वर किया जाएगा कि फेडरल गवर्नमेंट का फैसला है। वज़ीर आज़म अकेले फैसला करते हैं तो वो उस तरह जो है वो तस्वर नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, तो इसलिए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी इसको इसी तरह जो बनाने की कोशिश की गई है कि कम से कम जो लेजिस्लेशन है, मतलब जो इख्तियार है फर्द वाहिद के पास, उसको थोड़ा डिवाइड किया जाए। तो लेजिस्लेशन में बताता हूं आपको, एक तो ये है कि 184(3 184(3 इस में जो आज खुद नोटिस लेने का सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, इसके हवाले से ये कहा गया है कि 3 मेंबर की कमेटी बनेगी। कमेटी ये होगी कि चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, मतलब आप ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस के बाद दूसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट का जज और तीसरे नंबर पे जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, इन 3 पे मुश्तमिल एक कमेटी बनेगी। जो कमेटी जब भी कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का 184(3 का इख्तियार हमेशा से पब्लिक इंपॉर्टेंस जो मफाद आमा का जो मामला होता है वहां पे हमेशा से इस्तेमाल होता है। तो ये कहा गया है कि ये कमेटी 3 मेंबरान होंगे, इसमें चीफ जस्टिस प्लस सीनियर 2 सीनियर 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जिनके सामने कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला होगा तो वो उसको एग्जामिन करेंगे, उसको देखेंगे। अगर वो समझते हैं कि इस पे सो मोटो बनता है और अगर कंसेंसस ना हो तो मेजॉरिटी वोट होगा, मतलब दो अगर कह दें कि हाँ इस पे सो मोटो बनता है, एक कहे नहीं बनता, या 2 कह दें नहीं बनता, इवन चीफ जस्टिस कह दे कि बनता है, तो फिर वो सो मोटो नहीं लिया जा सकेगा, या अगर 2 कह दें लेना है तो लिया जा सकेगा।
तो 3 मेंबर की कमेटी होगी जो इसको देखेगी और उसके बाद जो मेंबरान है वो अगर सोमोटो ले लिया है तो उस बेंच में जो है वो मेंबरान भी हो सकते हैं। लेकिन ये तो एक हो गया कि 184(3) का जो लेना है आपने आज खुद नोटिस, उस पे अब कब जो है सोमोटो ले सकते हैं और बेंच की तश्कील किस तरह होगी और वोटिंग या कमेटी जो है वो फैसला करेगी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मामला यह है कि इससे कबल 184(3) में अपील का राइट नहीं है। अब जो नई लेजिस्लेशन है इसमें अपील का राइट दिया गया है कि 30 डेज में जब जो फैसला होगा उसमें आप विद इन 30 डेज आप एक जो अपील है उस फैसले के खिलाफ जो है वो दायर कर सकते हैं आज खुद नोटिस के खिलाफ। और दूसरी बात यह है कि उस पे लार्जर बेंच बनेगा। इट मीन कि जो बेंच आज खुद नोटिस सुन रहा है वो नहीं सुनेगा बल्कि उस पे एक लार्जर बेंच जो है वो बनेगा और वो उस अपील को सुनेगा। और जब वो अपील फाइल होगी तो ये कहा गया है इसमें कि विद इन 14 डेज, मतलब 14 दिन के अंदर जो है वो उसको आपने फिक्स करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है 184(3) खुद नोटिस और उस पर अपील जो पहले नहीं थी अब जो है वो अपील रखी गई है। इसके अलावा यह था कि इसमें जो रिव्यू है, रिव्यू में आप को अपनी मर्जी का वकील आप नहीं रख सकते थे। मकसद मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला कर दिया और उस फैसले के बाद आपने रिव्यू में जाना है। तो जो फैसला हुआ था, जो वकील आपका था, आप वही रखना आपकी मजबूरी है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक। अब उसमें अमेंडमेंट की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर रिव्यू में आपने जाना है तो आप काउंसिल बाय चॉइस रख सकते हैं कि अपनी मर्जी का वकील जो है वो इसमें रख सकते हैं। ये इसमें जो तरमीम लाई जा रही है। इसके बाद जो मैटर है वो भी फिक्सेशन ऑफ अर्जेंट मैटर्स के कोई भी जो अर्जेंसी हो जिन मामलात में, केसेस में, वो जब उनमें कोई भी एप्लीकेशन आएगी जिसमें इंटरिम रिलीफ रिक्वायर्ड होता है, कुछ ऐसी जो है दरखास्तें आती हैं, अर्जेंसी होती है, तो उसके हवाले से भी ये कहा गया है कि वो भी 14 दिन के अंदर, मतलब आज अगर एक एप्लीकेशन फाइल हुई है तो आज 28 मार्च है तो 14 दिन के अंदर अंदर उसको फिक्स होना है। पहले इस तरह नहीं होता। पहले जो है वो चीफ जस्टिस की मर्जी से बेंच बनता है, चीफ जस्टिस की मर्जी से केस फिक्स होता है और चीफ जस्टिस की मर्जी से ही उसकी तारीखें जो है वो उमूमी तौर पर मुकर्रर होती हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम लेजिस्लेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके इख्तियारात के हवाले से स्पेसिफिकली जो है वो जो की जा रही है। अब ये कल कमेटी में मामला जा रहा है और उसके बाद फर्दर जो है वो इस पे डेवलपमेंट डेफिनेटली होंगी आइंदा आने वाले दिनों में। ये कानून साजी मुकम्मल होने का इम्कान है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रही है, चीफ जस्टिस क्या सोच रही है, ये हमें आपको या हमें आइंदा 1-2 रोज में पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से मूड क्या है। फैक्चुअली और एक्चुअली जो पोजीशन है वो ये है कि 2019 से साबिक चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा इस हवाले से चीजें जो थी रेगुलेट करने के हवाले से, चीफ जस्टिस के इख्तियारात, बेंचेस की तश्कील, 184(3) इनको रेगुलेट करने के हवाले से बातें होती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर यह रेगुलेट नहीं कर सकी। अब पार्लियामान में ये मामला आया है, अब देखते हैं कि फर्दर इसमें क्या होता है। जो अपडेट होगी आइंदा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।